प्रिय बच्चों, आज हम अपने पाठ्य पुस्तक गुंजन भाग 8 से लाख की चूड़ियाँ पाठ के बचे हुए कुछ अंश को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बदलू मनिहार था। मनिहार अर्थात वह व्यक्ति जो चूड़ियाँ बनाता है। चूड़ियाँ बनाने वाले व्यक्ति को मनिहार कहते हैं। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। तो चूड़ियाँ बनाना बदलू का पैतृक पेशा था। तो पैतृक पेशा का अर्थ क्या हुआ? पैतृक पेशा का मतलब पैतृक व्यवसाय। जो व्यवसाय उन्होंने अपने पिता या अपने पूर्वज से सीखा था, पूर्वज से चले आ रहे थे, अपने पूर्वज से सीखा था और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई चूड़ियों की खपत बहुत अच्छी थी। तो चूड़ियों की खपत, तो चूड़ियाँ जैसे ही वह बनाते थे उसकी चूड़ियाँ अच्छे दामों में बिक जाते थे, तुरंत ही बिक जाते थे, बहुत मांग थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां ही पहनती थी। आसपास के लोग भी उससे चूड़ियां ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों के पैसे से बेचता न था। लेकिन गांव के जितने भी लोग थे, जितने भी स्त्रियां थी, सभी बदलू के बनाई हुई चूड़ियां ही पहनती थी और उसके ही गांव के ही नहीं, आसपास के लोग भी बदलू की बनाई हुई चूड़ियां खरीद कर ले जाते थे। और बदलू अपनी चूड़ियां पैसों से नहीं बेचता था, तो वह वस्तु विनिमय के तरीके से उसे बेचता था। मान लो किसी को बदलू से चूड़ी चाहिए और बदलू को बदले में कुछ अन्य चीज चाहिए, जैसे कि मानो चावल, सब्जी या कोई अन्य वस्तु। तो वे वस्तु बदलू को दे दिया करते थे और बदलू से चूड़ियाँ ले जाया करते थे। तो इसी प्रकार से वस्तु विनिमय, जिसे अंग्रेजी में बार्टर सिस्टम कहते हैं, तो बार्टर सिस्टम के जरिए अपनी चूड़ियाँ बेचता था और लोग अनाज के बदले में उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा था। देखो, बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था, वह कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता था और लेखक का कहना है कि वे कभी भी बदलू को किसी से लड़ते झगड़ते नहीं देखा था। परंतु शादी विवाह के अवसर पर वह अवश्य जिद पकड़ लेता। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियां ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। तो बदलू एक सीधा साधा व्यक्ति था। वह कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता था, परंतु शादी विवाह के अवसर पर वह अवश्य जिद पकड़ लेता था। का मतलब वह अपने चूड़ियों के लिए अधिक से अधिक कीमत वसूलता था। भले ही साल भर कोई उससे मुफ्त में चूड़ियां ले जाए, परंतु शादी विवाह के अवसर पर वे सारी कसर निकाल लेता था। अपने जितने नुकसान उसे उठाना पड़ता था, साल भर वह शादी विवाह में सारी की सारी कसर निकाल लेता था, वसूल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है, मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने लोहे लग गए थे। तो लेखक को पता है कि एक बार
उनके मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया। बदलू और जिसके घर में विवाह थी उनके बीच कुछ अनबन हो गई। तो अब बदलू को मनाने के लिए उन्हें कड़ी यत्न करने पड़े, बहुत यत्न करने पड़े, काफी कोशिश करनी पड़ी। और विवाह में इस जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपया जो मिलता सो अलग। तो शादी ब्याह के अवसर पर उनकी चूड़ियों का मूल्य इतना अधिक बढ़ जाता कि ब्याह पक्ष के लोग उनकी स्त्री के लिए सारे वस्त्र देने पड़ते, ढेर सारे अनाज देने पड़ते, बदलू को पगड़ी देना पड़ता और जो रुपया पैसा वह अलग से। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी के हम अपने अगले कक्षा में जारी रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।